हे हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नीट फाइटर्स आज बात करने वाले हैं यार कैपेसिटर से डिपेंडेंट कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट की, उनकी प्रॉब्लम्स की, और जो ज़्यादातर टाइम्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यानी उस टाइप का कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रॉब्लम्स बनाई जाती हैं। एंड आपने उसको बहुत जल्दी सॉल्व करके आना है विदाउट लेंथी कैलकुलेशन, विदाउट एनी मिस्टेक। ये हमने सीखना है कि उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। यही हमारा मेन पर्पज होने वाला है। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। आप क्वेश्चन की यार इंपॉर्टेंस देखो क्या है। मतलब इंडिया के हर बेस्ट एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, आईआईटी में आ चुका है, मेंस के टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, नीट में 2 बार आ चुका है। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन कंसेप्ट इसके बिहाइंड होने वाला है, और इसकी जो लेंथी सी कैलकुलेशन होने वाली है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, वो हम रिड्यूस करने वाले हैं फटाक से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, एंड दिस इज फॉर यू। ओके, सो यार क्वेश्चन को आप ढंग से रीड करो, एक बार पढ़ लिया करो। देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं ना, तो उसको समझना जरूरी होता है यार, किससे दोस्ती करने जा रहा हूँ, उसके नाम पूछते हैं, उसका उसके बारे में पता करते हैं कि भाई कौन है बंदा, कौन है नहीं। तो इसलिए फैमिलियर होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रॉब्लम के साथ। एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली, फिर तो मजा आने वाला है क्वेश्चन को क्रैक करने में। ओके, सो डायग्राम मैंने यहाँ पे अलग से बना रखा है, क्वेश्चन को आप बहुत क्लियरली रीड कर सकते हो। इस तरीके की लैंग्वेज पे डिपेंड कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपने किस तरीके से उसको क्रैक करना है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। ओके, लेट्स सी। सो यार क्लियरली उसने बोला है कि एक सर्किट यहाँ पे एक दे रखा है आपको, एक अरेंजमेंट यहाँ पे बना रखा है जिसमें 2 कैपेसिटर्स हैं। जो पहली कैपेसिटर है वो बैटरी के थ्रू कनेक्ट है। देखो उसने बोला एक स्विच है, ये एस स्विच है, जो ये स्विच यहाँ पे टर्मिनल 1 पे कनेक्टेड है। इसका मतलब ये होगा बैटरी जो यहाँ पे चार्ज सप्लाई कर रही होगी केवल पहले पे जा रहा होगा इस तरीके से, क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है। देखो ये वाला इनिशियली दिस कैपेसिटर इनिशियल इज नॉट कनेक्टेड विद दैट बैटरी। देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, क्लियर है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इनिशियली इस कैपेसिटर के पास वोल्टेज है, केवल जो बैटरी का वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी इसको डायरेक्ट सप्लाई कर रही है। तो यानी अगर इसके वोल्टेज को मैं V1 मान लूँ और उसके वोल्टेज को मैं V2 मान लूँ, ठीक है। सो V1 को डायरेक्ट आप V लिख सकते हो, और V2 इसके पास नहीं है, 0, क्योंकि 8 अगर मैं इसको मान लेता हूँ सेकेंड C2 और इसको मान लेता हूँ C1 कैपेसिटर, यही आपने मानना है। जो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है इनिशियली उसको C1 मान लेना, इसको C2 मान लेना। इसका वोल्टेज वही होगा जो बैटरी का, क्योंकि बैटरी इसी को इनिशियली सप्लाई कर रही है। जो क्वेश्चन में गिवन है इनिशियली, मतलब ऐसे मान के चलेंगे आप सिंपली। ओके, अब यार चेक कर लो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहले तो हमने देख लिया कि जनरली जो डायग्राम दे रखा है वो क्या कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है कि अगर मैं इस स्विच को इस पॉइंट 1 से हटा के, टर्मिनल 1 से हटा के 2 पे कनेक्ट कर दूं, तो बताओ कितनी एनर्जी का डिसिपेशन होगा। मतलब परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस या परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेशन जो यहाँ पे होने वाला है वो निकालना है। यानी जब भी आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, जब आप इस स्विच को यहां से हटा के इस पे कनेक्ट करोगे, इसका मतलब समझ रहे हो आप, आपने इस पॉइंट से हटाने का मतलब, देखो बैटरी को इससे डिस्कनेक्ट कर दिया और ये कैपेसिटर यहां पे कनेक्ट होने की वजह से इस कैपेसिटर से के साथ कनेक्ट हो गई। मतलब ये कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट हो गई, मतलब ये चार्ज्ड कैपेसिटर है और ये इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं था। अब ये वाली इसको अपना चार्ज सप्लाई करेगी, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर कंसेप्ट की बात करूं तो मैं आपको समझा भी रहा हूं ना कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, फिर तो भाई हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करके आएंगे ना, बढ़िया तरीके से सीख लो पहले, ठीक है। तो यार आप देख सकते हो कि ये ऐसा सिस्टम बन चुका है जो अब बैटरी से डिस्कनेक्ट हो चुका है, समझ पा रहे होंगे आप, है ना। सो वो बोल रहा है कि जब मैं ऐसा कर दूंगा कि इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इस वाली कैपेसिटर की ब्रांच के साथ कनेक्ट करूंगा, तो बताओ कितनी एनर्जी का परसेंटेज लॉस होगा। वो परसेंटेज की फॉर्म में आपने एनर्जी लॉस कैलकुलेट करनी है। ओके, सिंपल लॉजिक इज दैट। ओके, सो क्या करके आना है, देखो भाई एक तो कंसेप्ट है इसका, जो मेन कंसेप्ट है किसके थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, फाइनल एनर्जी निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, इनिशियल से डिवाइड करेंगे, देन आफ्टर जाके आपका परसेंटेज आएगा। एक लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है अकॉर्डिंग टू रियल कॉन्सेप्ट। नाउ हाउ इजिली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन क्रैक, जब 2 कैपेसिटर हो, एक डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो, एक कनेक्ट ना हो, एंड आफ्टर सम टाइम उसका जो टर्मिनल है वो यहां से डिस्कनेक्ट करके यहां पे कनेक्ट किया जाए, तो डायरेक्ट परसेंटेज लॉस जो निकालोगे, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस, इसको लिखते हैं हम डेल्टा यू ओवर इनिशियल एनर्जी इंटू 100%, ऐसे लिख सकते हो। तो क्या करके आना है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, बस इस पे फोकस करना, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन होने वाला है, कोई कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसको मैं, जो इनिशियली डिस्कनेक्टेड थी बैटरी से, उसको C2 माना है, C2 लो,
पहचान बता रहा हूं जो इनिशियली डिस्कनेक्ट थी, फिर दोनों का सम ले लो C1 प्लस C2, 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज बनाने के लिए, डायरेक्ट पुट कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो किस किस एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस आते हैं पुट करके देखो। क्वेश्चन को C2 कितना है 8 माइक्रोफैरड, माइक्रो नीचे भी कैपेसिटर है ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, नीचे 2 + 8 इंटू 100%। ओके, फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे आप देख सकते हो ये 10 हो जाएगा, और एक 10 से एक 0 कैंसिल तो बचेगा 80, यानी 80% इज द परसेंटेज लॉस, 80% is the percentage loss in this particular situation, and this is how you just solve this problem very easily। कंसेप्ट भी आना चाहिए, वो आपने सीखा होगा, बट टाइम कैसे बचा सकते हो आप एंट्रेंस में, अगर इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में 2 बार आ चुके हैं, आईआईटी के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, जेईई में अलग आईआईटी में अलग, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो है ना, तो कितनी जल्दी मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ आपके लिए, और आपने सीखना है बहुत बढ़िया तरीके से, यही मेन होने वाला है दोस्तों, अपना टाइम बचाना है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया और समझ में आ रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यार, तो दोस्तों तक भी पहुंचा देना, उनकी भी हेल्प हम कर सकें, और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा यार, आप प्यार कर रहे हो हमारी सीरीज को, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे बढ़िया तरीके से। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।